टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि स्टॉक को किस तरीके से सिलेक्ट करें, क्योंकि हर स्टॉक में डेली मोमेंटम नहीं होते हैं। तो हम लोग को ऐसे स्टॉक को पिक करना होता है जो हम लोग को डेली का कुछ मोमेंटम करता हो और डेली उसमें एक अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम कैप्चर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे क्राइटेरिया है, कुछ लोग स्क्रीनर का यूज करते हैं या फिर बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए। तो मैं मेजरली दो तरीका यूज करता हूँ। एक होता है, पहला जो तरीका है कि केवल एक ही स्टॉक को ट्रेड करो जो हाई वेटेज स्टॉक है, जैसे कि अब रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, कितना भी आप अच्छा प्राइस एक्शन जानते हैं, कितना भी अच्छा आपका एग्जीक्यूशन क्यों ना हो, मनी मैनेजमेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं है तो आपके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट होते हैं। तो 10 में से 3 बार 4 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये रियलिटी है। तो अगर आप किसी एक स्टॉक में ट्रेड करते रहेंगे इस तरीके से तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हाई रहेगी। बट आप डेली 4, 5, 6, 7 स्टॉक में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे सबसे बेहतर है कि किसी एक स्टॉक को पकड़ लीजिए, रिलायंस हो गया, TCS हो गया या अडानी पोर्ट्स में ही ट्रेड करिए। मैक्स टू मैक्स 2 स्टॉक रखिए, रिलायंस हो गया या TCS हो गया या फिर TCS हो गया, अडानी पोर्ट हो गया। ये सबसे अच्छा तरीका और इजी तरीका है। और प्राइस एक्शन वाइज किस तरीके से एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है, वो सारी चीजें तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। और एक और मेथड है स्टॉक को सिलेक्ट करने का, प्राइस एक्शन की बेसिस पे इस तरीके से वॉच लिस्ट हम लोग इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। डेली के लिए 4-5 स्टॉक काफी होता है इंट्राडे के लिए, उसमें से 2-3 में ही आपको एंट्री मिलेगा, बाकी आपके लेवल्स वगैरह ट्रिगर नहीं होंगे या फिर कुछ साइडवेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है एशियन पेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला रूल क्या है कि कोई भी ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जो 300 से ऊपर का हो, 200 से ऊपर का हो और 3000 से नीचे का हो। ये सबसे सही तरीका है। 3-4 हजार से नीचे का स्टॉक रहे ठीक रहता है, उसमें वॉल्यूम वगैरह का इशू नहीं रहता है। और दूसरा क्या है कि निफ्टी 50 के स्टॉक को हम लोग पकड़ेंगे, क्योंकि बिगनर है तो आपको निफ्टी 50 पे ही काम करना चाहिए जो भी स्टॉक्स हो। और तीसरा रूल ये है कि सबसे पहले हम लोग उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या प्राइस एक्शन बना है। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या प्राइस एक्शन, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश है तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश सेटअप देखेंगे, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर बियरिश है, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग बियरिश ही सेटअप देखेंगे और वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे अगले दिन के लिए। और मैक्स टू मैक्स 3-4 ही स्टॉक हम लोग इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करके रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे है अपना एशियन पेंट। इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा खासा फॉल बनाया है, लोअर लो बनाते हुए नीचे की ओर आया है। थोड़ा सा जूम आउट करें, ये सपोर्ट का जोन है, प्राइस जो है यहाँ से 2 बार हिट हुआ है और अप साइड की ओर पुश किया है। तो यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पेस है, एटलीस्ट ये 2927 तक के जोन तक जा सकता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग को बाइंग करना है तो 2 लेवल्स हैं। पहला लेवल ये है कि अगर प्राइस जो है 2880 के ऊपर निकलता है, आरए बना के कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, सेफ जो लेवल है वो है 2893 के ऊपर अगर कुछ ऐसा बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब ये जोन के नीचे आएगा 8442 के नीचे। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा स्पेस है अपसाइड, तो पहले हम लोग अपसाइड की ओर ही प्लान करेंगे। और एक और स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है एक्सिस बैंक। इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे मल्टीपल रेजिस्टेंस के जोन है, नीचे से ये काफी स्ट्रगल करते हुए आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ खास मोमेंटम करेगा, ये हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं। और यहाँ पे है भारतीय एयरटेल। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे काफी अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, डबल बॉटम बना के डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया है। तो फेकआउट वाला सेटअप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फेकआउट पे कैसे ट्रेड लेते हैं उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो यहाँ पे बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बनाया, तीसरे दिन ये अपने हाई के आसपास ओपन हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि क्या आप पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बाइंग का सेटअप देखेंगे। 1210 के ऊपर कुछ भी बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट हम लोग तभी करेंगे जब ये 1190 के नीचे आएगा। तो नीचे के लेवल पे स्पेस काफी अच्छा है अगर नीचे आता है तो, बट हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि इसको हम लोग बाइंग के साइड देखेंगे प्राइस एक्शन वाइज। और भी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे है बीपीसीएल भी काफी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, काइंड ऑफ एचएनएस पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वॉलेटिलिटी जोन है, 618 के नीचे अगर ये निकलता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और जोन यहाँ पे ओपन है, नीचे के लेवल तक एटलीस्ट जो है ये 607 तक के लेवल तक आ सकता है। और भी कुछ स्टॉक्स हम लोग देख लेते हैं। तो ये है फार्मा जो है अभी डेली में ये रेंज में है, तो अभी इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। नीचे के साइड पे कुछ खास नहीं दिख रहा है, अब इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, रडार पे रखेंगे लेकिन वॉच लिस्ट में नहीं। अगर जब रेंज निकलता है 2261 का तो यहाँ पे हम लोग उस दिन हम लोग इसको देखेंगे। HDFC लाइफ यहाँ पे देखें हम लोग डबल बॉटम पैटर्न बनाया है, एक अच्छा खासा बुलिश यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। ये नेकलाइन की लेवल था, उसके बाद थोड़ा देर पॉज लेके ब्रेकआउट दिया है।
यहाँ पे 650 तक का 640 650 तक का स्पेस है अपसाइड, और यहाँ पे डाउन साइड भी 590 तक का स्पेस है। तो यह क्या है कि यहाँ पे हम लोग अपसाइड भी ट्रेड कर सकते हैं, डाउन साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। तो 5 मिनट में चलते हैं, यहाँ पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अपसाइड के लिए हम लोग को प्लान करना है तो 624 के ऊपर हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान कर लेंगे, प्राइस एक्शन अगर बुलिश बनता है तो। अगर डाउन साइड ट्रेड करना है तो डाउन साइड तो फिलहाल जो है मिनिमम हम लोग ये लेवल का वेट करेंगे, 603 के नीचे अगर निकलता है डाउन साइड तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट के जोन है, ये पूरा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो 603 के नीचे जिस दिन आया तो एक अच्छा खासा हम लोग को फॉल देखने को मिल सकता है 596 तक का। ओके, तो यहाँ पे M&M है, M&M भी काफी अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है, डायरेक्टली ये स्ट्रेच हुआ है, ब्रेकआउट दिया है, ये काइंड ऑफ फेकआउट है, और ऊपर जाके ये काइंड ऑफ HNS पैटर्न भी बना रहा है, और एक लास्ट टाइम मोमेंटम कैंडल बना के ये क्लोज हुआ है। तो इसमें हम लोग सेलिंग के साइड का सेटअप ढूंढते हैं कि सेलिंग के साइड हम लोग को कुछ सेटअप मिले तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। प्राइस एक्शन वाइज ये सपोर्ट का जोन है, और यहाँ से लोअर लो लगाते हुए नीचे के लेवल पे आ रहा है। तो इंट्राडे में अगर इस लेवल को ये कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक करता है 1885 के लेवल के नीचे, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग को बाइंग भी करना रहा तो बाइंग हम लोग तभी करेंगे जब एटलीस्ट जो है 1908 के ऊपर ये निकलता है। बीच का जो जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखना है कि वो रेंज से बाहर हो, ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, या फिर रेंज में हो तो कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनाया हो कि उसके पास 1% 2% का मोमेंटम करने के लिए स्पेस हो। फिर उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग अपना लेवल्स को मार्क करके रख देंगे, 2-4 स्टॉक सेलेक्ट करके रख लेंगे अगले दिन के लिए, और फिर जब मार्केट ओपन होने के बाद हमारे लेवल्स ट्रिगर होते हैं, प्राइस एक्शन बनता है बुलिश या बेरिश, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं तो सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप किसी एक स्टॉक को पकड़िए, उस पर ही डेली ट्रेड करिए, जब प्राइस एक्शन बने को सब सेटअप बने उसको ट्रेड करिए, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा हाई रहेगा। ओके, और किस तरीके से ट्रेड लेना है, कौन से सेटअप को अप्लाई करना है, तो मेरे ख्याल से जितने सेटअप थे मेरे पास ऑलमोस्ट मैंने सारे सेटअप्स आप लोगों को बता दिया है। बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, उसको एक बार अप्लाई कीजिए, आपको काफी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग सेशन में।